आओ और हमारी मदद करो। एंड हेल्प अस, कम एंड हेल्प अस, आओ और हमारी मदद करो। शट अप एंड लिसन, चुप रहो और सुनो। ओके, इसका मतलब है। अब देखिए बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन, मगर। उसने कड़ी कोशिश की पर फेल हो गया। कड़ी कोशिश की तो हम बोल देते ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ओके, ही ट्राइड हार्ड, उसने कड़ी कोशिश की, मतलब कि बहुत कोशिश की, पर फेल हो गया, बट फेल्ड। इसी प्रकार से देखिए, वो युवा दिखता है लेकिन वो 55 साल का है। ही लुक्स यंग बट ही इज 55 years old. Okay, he looks young but he is 55 years old. इसी प्रकार से माफ करना, मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती, तो आप बोलते हैं सॉरी पर के लिए या लेकिन के लिए बट आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। अब देखिए, और का मतलब होता है या अथवा। ये भी दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ सकता है। तो देखिए, क्या ये एक बिल्ली है या कुत्ता है, तो हम इसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इज दैट अ कैट और अ डॉग। ओके, इज दैट अ कैट और अ डॉग, वो एक कुत्ता है या एक बिल्ली है, ये सेंस है इसका। ओके, आप क्या पसंद करते हैं, केला या आम? वट डू यू लाइक, बनाना और मैंगो। वट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, बनाना और मतलब या मैंगो आम। अब देखिए, एल्स मतलब अन्य या फिर और। कोई और नहीं हंसा, तो आप इसे बनाएंगे कोई और नहीं हंसा को। देखिए, कोई और नहीं, तो हम सीधा कर देते हैं नो वन एल्स लाफ्ड। नो वन एल्स लाफ्ड, कोई और नहीं हंसा। आप और क्या कर सकते हैं, तो आप इसे बना सकते हैं व्हाट एल्स कैन यू डू। व्हाट एल्स कैन यू डू, आप और क्या कर सकते हैं। क्या कोई और था, क्या कोई और था, तो आप बोलते हैं वॉज एनीबॉडी एल्स देयर। वॉज एनीबॉडी एल्स देयर, क्या कोई और था। और कुछ को आप सीधा कह सकते हैं एनीथिंग एल्स। क्या आपको और कुछ चाहिए, क्या कुछ और मदद करूं, तो हम बोलते हैं एनीथिंग एल्स। ओके, यहाँ और कौन है, तो आप इसे बना सकते हैं हु एल्स इज हेयर। हु एल्स इज हेयर, यहाँ और कौन है। अब देखिए, अदरवाइज का मतलब अन्यथा। जल्दी जाओ अन्यथा आपको देर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जल्दी जाओ, तो हम इसे कह देते हैं गो फास्ट। अदरवाइज यू विल बी लेट। ओके, गो फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी जाओ अन्यथा आपको देर हो जाएगी। कृपया मुझे पसंद करें अन्यथा मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। लाइक मी, प्लीज लाइक मी, अदरवाइज आई विल नॉट केयर फॉर यू। आई विल नॉट केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा, प्लीज लाइक मी। ओके, तो ये है सेंस, यहाँ पर ये अन्यथा का सेंस दे रहा है अदरवाइज। अब देखिए, येट मतलब अभी तक।
जैसे नो वन नोज येट, कोई भी अभी तक नहीं जानता है, इस प्रकार से। ठीक है। यू आर नॉट गिविंग अप येट, मतलब कि आप अभी तक हार नहीं रहे हैं। अब देखिए स्टिल मतलब होता है फिर भी या अभी भी। क्या आप अभी भी हमारे पहली बार मिलने का समय याद कर सकते हैं? ये कैसा सेंटेंस है, फिर भी देखता हुआ बना के देखिए। क्या आप अभी भी हमारे पहली बार मिलने का समय याद कर सकते हैं? स्टिल का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ। देखते हैं तो कैन से बनाते हैं इसे, सकते हैं। कैन यू क्वेश्चन है, स्टिल रिमेंबर द टाइम, ओके, वी फर्स्ट मेट। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, कैन यू स्टिल रिमेंबर द टाइम, क्या अभी भी वो आप समय याद कर सकते हैं हम पहली बार मिले थे। अब देखिए मेज पर अब भी बहुत व्यंजन मतलब भोजन है। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ डिशेज, डिशेज मतलब व्यंजन, ऑन द टेबल, ओके। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ डिशेज ऑन द टेबल, मेज पर अभी भी बहुत व्यंजन मतलब भोजन है। ऑल्सो मतलब भी या साथ ही में। मनोज भी अंग्रेजी बोल सकता है। मनोज कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, मनोज कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, मनोज भी अंग्रेजी बोल सकता है। मुझे ये भी पता है कि मनोज बेवकूफ़ नहीं है। आई ऑल्सो नो डैट मनोज इज नॉट स्टूपिड, कि मनोज बेवकूफ़ नहीं है, स्टूपिड नहीं है। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, मैं भी तुम्हारे साथ साथ तैराकी कर सकता हूँ। आई कैन स्विम एज वेल एज यू, मनोज अपने भाई के साथ साथ दौड़ सकता है। मनोज कैन रन एज वेल एज हिज ब्रदर, ओके। आप खुद से भी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, सेंटेंसेस को। इफ मतलब अगर या यदि, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मैं उससे प्यार करूँगा, तो इसे बनाते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस है आई विल लव हर, मैं उससे प्यार करूँगा। इफ यदि सी लव्स मी, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मैं उससे प्यार करूँगा, ठीक है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू गो देयर यू कैन गो। वैन मतलब जब। अब देखिए जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक सुंदर लड़की देखी, तो आप इसे बना सकते हैं वैन आई वेंट देयर आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जब आप मेरी जिंदगी में आए तो मेरा जीवन बदल गया। व्हेन यू केम इनटू माय लाइफ चेंज्ड, व्हेन यू केम इनटू माय लाइफ चेंज्ड, ठीक है। तो जब का सेंस दे रहा है यहाँ पर वैन। अब वैन के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं से क्वेश्चन मत समझना, ये कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है। अब देखिए सिंस मतलब चूंकि है जब से या तब से। जब से मैं एक बच्चा था तब से मुझे ये पता था। आई हैव, मुझे पता था। दिस सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ओके। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि मैं यहाँ हूँ मुझे आपकी सहायता करने दो। अब चूंकि मतलब कि क्योंकि का सेंस दे रहा है सिंस आई एम हेयर लेट मी हेल्प यू, सिंस आई एम हेयर लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। अब देखिए आफ्टर मतलब उसके बाद।
वो घंटी बजने के बाद पहुंचा। ही पास्ट का सेंटेंस है। अराइव्ड आफ्टर द बेल रैंग। ही अराइव्ड आफ्टर द बेल रैंग। मैं वापस आने के बाद उसे देखूंगा। फ्यूचर का सेंटेंस है। आई विल सी हिम आफ्टर आई कम बैक। ओके, अब देखिए बिफोर मतलब से पहले, अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ, तो आप इसे बना सकते हैं कम होम। घर आ जाओ, घर आओ बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा हो जाता है उससे पहले घर आ जाओ, ये सेंस है। ओके, अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखिए जैसा कि, एज। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं ये अच्छा नहीं है। एज यू वेल नो, एज यू वेल नो इट्स नॉट गुड। एज यू वेल नो इट्स नॉट गुड। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं ये अच्छा नहीं है। अब देखिए बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि वो विफल मतलब फेल हो गया, वो बहुत परेशान है। बिकॉज ही हैज, ही के साथ हैज, ही हैज फेल्ड, ही इज वेरी अपसेट। ओके, बिकॉज ही हैज फेल्ड ही इज वेरी अपसेट। क्योंकि वो विफल हो गया इसलिए परेशान है। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली दिखाता हूँ सेंटेंसेस को बिना टाइप के। देखिए अनलेस मतलब जब तक, जब तक कि बारिश ना हो मैं भी जाऊंगा। जैसे अनलेस इट रेज, जब तक बारिश नहीं होती, आई विल गो टू, मैं भी जाऊंगा। अगर बारिश हो जाएगी मतलब कि मैं नहीं जाऊंगा, ये सेंस है। ठीक है, जब तक कि बारिश ना हो। देयरफॉर मतलब इस कारण या इसलिए, मैं तैयार हूँ इसलिए हम अब जा सकते हैं। आई एम रेडी देयरफॉर इसलिए वी कैन गो नाउ। हमें बहुत देर हो चुकी है इसलिए हमें अब जाना चाहिए। वी आर टू लेट देयरफॉर वी शुड गो नाउ। अब देखिए वाइल मतलब हालांकि या जबकि। हालांकि मैं अपना होमवर्क कर रहा था मैं सो गया। आई फेल अस्लीप, मैं सो गया। वाइल जबकि आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। एज इफ मतलब मानो, वो ऐसे काम करता है मानो वो राजा हो। एज इफ ही वर अ किंग। ऑन द कंट्ररी मतलब इसके विपरीत, इसके विपरीत आप कुछ नहीं कर सकते। ऑन द कंट्ररी यू कांट डू एनीथिंग। इसके विपरीत मैंने कभी ऐसा कहा नहीं है। ऑन द कंट्ररी आई हैव नेवर सेड सच अ थिंग। एज फार एज मतलब जहां तक, जहां तक मुझे पता है वो आलसी रही है। एज फार एज आई नो ही इजंट लेजी। ओके, जहां तक मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हैं। एज फार एज आई नो जहां तक मैं जानता हूं या मुझे पता है, यू आर अ गुड पर्सन आप एक अच्छे इंसान हैं। एज फोर मतलब से संबंधित। रही बात अब की तो मैं नहीं जा रहा हूं। एज फॉर नाउ रही बात अब की, जो इस समय की बात है उससे संबंधित है अगर बात, तो आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, ये है इसका मतलब से संबंधित। ओके, मेरे लिए मुझे लगता है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की है, लड़की है। एज फॉर मी जहाँ तक मेरा संबंध है या जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक यू आर द बेस्ट गर्ल फॉर मी। वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, आप जहाँ कहीं भी चाहे वहाँ यात्रा करने की स्वतंत्रता है। यू हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल वेयर एवर यू लाइक। जहाँ भी तुम बाहर जाते हो वहाँ बहुत से लोग हैं। देयर आर मैनी पीपल वेयर एवर यू गो। वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी। वेन एवर मतलब जब कभी या जब जब। जब भी वे मिलते हैं वे झगड़ा करते हैं, तो वेन एवर दे मीट जब भी वे मिलते हैं
दे क्वेरल, वो झगड़ा करते हैं। आओ और मुझे देखो जब भी आप चाहे। कम एंड सी मी व्हेनेवर, मतलब जब भी यू लाइक, जब आपको पसंद हो आओ और मुझे देखो। वट एवर मतलब जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है। वट एवर आई हैव, जो कुछ मेरे पास है, इज योर्स, तुम्हारा है। खाना जो भी पसंद है उसे खाए। ईट वट एवर फूड यू लाइक, या फिर आप कह सकते हैं वट एवर यू लाइक यू कैन ईट, आप खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप खा सकते हैं। जैसे तुम जो चाहो कर सकते हो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। अब देखिए हाउ एवर मतलब तथापि या फिर भी। दो खाली कमरे हैं फिर भी हम उनमें से किसी का उपयोग नहीं कर सकते। देयर आर टू एम्प्टी रूम्स। हाउ एवर फिर भी या हालांकि, वी कांट यूज एनी ऑफ दैम, हम उन दोनों में से किसी का यूज नहीं कर सकते, खाली ही पड़े हैं वो, इस प्रकार से। ओके। वेयर एज मतलब जहां तक या जबकि। मनोज अच्छा है जबकि सीता सुंदर है। मनोज इज गुड वेयर एज जबकि सीता इज ब्यूटीफुल। राकेश बुरा है जबकि पप्पू अच्छा है। राकेश इज बैड वेयर एज जबकि पप्पू इज गुड। वेयर मतलब जहां। उसने पूछा कि वो कहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे मतलब कि जहां रहते थे, इसका मतलब। ओके। ही आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। ओके। वेयर मतलब कहाँ या जहां। वह उसे सलाह दी, उसने उसे सलाह दी जहां रहना चाहिए। ही एडवाइज्ड हिम वेयर टू स्टे, कहाँ रहना है उसने उसे सलाह दी। जहां आप जा रहे हैं वहां पानी नहीं है। वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हैं, देयर इज नो वाटर, वहां पानी नहीं है। याद रखना जब भी हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो फिर हम उसके बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो कंजक्शन का काम नहीं करेगा, वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के रूप में काम करेगा। तो हमेशा याद रखना WH क्वेश्चन के बाद हमें सब्जेक्ट रखना है जब हम कंजक्शन की तरह यूज करते हैं। जहां आप जा रहे हैं वहां पानी नहीं, आप बना सकते हैं देयर इज नो वाटर वेयर यू आर गोइंग। अब देखिए हु मतलब जो, जिसने, किसने, कौन। मुझे नहीं पता कि भोजन किसने बनाया। आई डोंट नो मैं नहीं जानता। हु मेड द फूड, जिसने खाना बनाया। ओके। या किसने खाना बनाया ये भी बोल सकते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, याद रखना। ओके। सवाल ये है कि ये कौन करेगा। द क्वेश्चन इज हु विल डू इट, ये कौन करेगा। ओके। अब देखिए व्हाट मतलब जो कुछ। आप जो कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा या मुझे समझ नहीं आता। व्हाट जो कुछ, यू से आप कहते हैं। जो कुछ वो कहता है सही है। व्हाट ही सेज, जो वो कहता है इज करेक्ट, सही है। टिल मतलब तक। जब तक वो वापस आ जाए तब तक मैं यहाँ इंतजार करूँगा। आई विल वेट हेयर, मैं इंतजार करूँगा टिल ही कम्स बैक, जब तक वो वापस आ जाए। कृपया 2 बजे तक इंतजार करें, मनोज फिर वापस आएगा। प्लीज़ वेट टिल 2 o'clock, 2 बजे तक इंतजार करें, मनोज विल बी बैक देन, मनोज वापस आएगा। अनटिल मतलब जब तक। मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप नहीं आएंगे। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। अनटिल यू कम, जब तक आप नहीं आएंगे या फिर नहीं आते। तो यहाँ पर हम सेकंड क्लॉज किस में बनाएंगे, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं, जब पहली क्लॉज हम पास्ट में बनाते हैं। ओके। तो इतना आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए जब तक आप घर वापस नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अनटिल यू कम बैक होम, जब तक आप वापस नहीं आते घर, आई विल नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे पास पर्याप्त समय था इसलिए मुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। आई हैड एनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय था। सो इसलिए आई डिडंट नीड टू हरी, मुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ।
आई एम हंग्री मतलब कि मैं भूखा हूँ, सो इसलिए आई एम गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। राम साथ ही साथ उसके पिता भी मुंबई गए, तो राम एज वेल एज हिज फादर वेंट टू मुंबई। या तो पढ़ाई करो या आराम करो, तो इसे ईदर और से बनाएंगे। ईदर स्टडी और रिलैक्स। ओके, या तो पढ़ाई करो या तो आराम करो, इधर स्टडी और रिलैक्स। या तो आप अंग्रेजी सीखें या गणित सीखें, दोनों में से कोई एक चीज करें, ठीक है। इसलिए हम इधर और का यूज करते हैं। तो देखिए यू लर्न, तो ये सेंटेंस बन गया, इधर यू लर्न इंग्लिश और मैथ। तो ये तो स्पोकन में चलता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर्मली बताऊं तो ये फॉर्मली यूज नहीं होता, मतलब रिटर्न में यूज नहीं होता इस प्रकार से। याद रखना जब भी आप इधर और का यूज करेंगे, ये स्पोकन में बहुत चलता है, इधर यू लर्न इंग्लिश और मैथ, इस प्रकार से बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना जब भी रिटर्न की बात हो, मतलब कि किसी एग्जाम वगैरह की बात हो या स्कूल में जब लिखना हो कुछ भी, तो आप इधर को वहां पर लगाते हैं और को वहां पर लगाते हैं जहां दो चीजों का कंपेयर किया जाए। तो यहां पर आप बोल सकते हैं यू लर्न इधर इंग्लिश और मैथ, मतलब कि इधर इंग्लिश और मैथ, हमें इंग्लिश और मैथ में ना कंपेयर करना है। तो इस वाले वर्ड से पहले, मतलब कि जो भी दो चीज है उससे पहले इधर लगाएंगे और सेकंड चीज के पहले और लगाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है। या तो मैं या तो मेरा दोस्त ये काम करेगा, तो यहाँ पर कंपेयर किन दो चीजों के बीच में है, या तो मैं या तो मेरा दोस्त। तो इधर कहाँ आएगा, मुझसे पहले आएगा। तो देखिए इधर आई और माई फ्रेंड, ठीक है, ये सही चीज है। इधर आई और माई फ्रेंड, हम दोनों में ना तुलना है, तो हम इस प्रकार से बोलेंगे ये काम करेगा। तो इधर आई और माई फ्रेंड विल डू दिस वर्क। इधर आई और माई फ्रेंड विल डू दिस वर्क। या तो आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदे, तब तुलना कहां पर है, या तो एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदे। ओके, तो हम इसे बना सकते हैं यू परचेस्ड अ लैपटॉप, सॉरी इधर लगाते हैं इधर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, यू परचेस्ड ईदर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर। परचेस्ड क्यों हो गया, या पास्ट की बात नहीं हो रही, परचेस, ठीक है। या तो लैपटॉप खरीदे या कंप्यूटर खरीदे। तो यू परचेस ईदर अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर। मैंने ना तो कार खरीदी और ना ही बाइक खरीदी, तो आप इसे फिर से उसी प्रकार से बनाएंगे, बस यहाँ पर तो नीदर नॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका आई परचेज नाइदर अ कार नॉर अ बाइक। इसी प्रकार से ना तो मैंने और ना ही मेरे दोस्त ने खाना खाया। अब तुलना किस में है, मेरे में और मेरे दोस्त में। तो फिर हम इसे बनाएंगे नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड एट फूड, ठीक है, खाया। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड एट फूड, ना तो मैंने ना तो मेरे दोस्त ने खाना खाया।